आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आज एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को मनन करने और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। अंत तक जुड़े रहें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। मैं पास्टर दीपक कुमार रंजन, ऑल पीपल चर्च बड़ौदा बाजार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस समय में पिता। हम आपके वचनों को मनन करना चाहते हैं। हम सुनने वाले और पढ़ने वाले हर एक लोगों को वचन के द्वारा आशीष करना। जो संदेश है प्रभु, वो संदेश लोगों तक पहुँचे, आशीष पाए, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश हैं, आशीषित हैं। और आज मैं आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर के वचन में लिखे हुए 10 सामर्थी वचन को लेकर आया हूँ। वो 10 सामर्थी चंगाई का वचन आपके लिए, मेरे लिए, उन सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की ओर से दिया गया है कि हम जो भी प्रकार की बीमारी में हो, संघर्ष कर रहे हों, इन वचनों को हम लेकर विश्वास के साथ यदि हम अंगीकार और प्रार्थना करें तो हम सारे बीमारियों से हम चंगे हो सकते हैं। तो आइए जल्दी से मैं उन 10 सामर्थी वचनों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप चाहे तो आप इसे लिख कर अपने साथ रखिए और समय आने पर आप इस वचन का इस्तेमाल करें। पहला जो है निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 वचन, जहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। ये वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने भी बीमारी लोगों के जीवन में आ रहा है उनमें से एक भी तुझ पर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। दूसरा, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 25 वचन, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यहाँ पे वचन लिखा है, तू यदि परमेश्वर की उपासना करता है तो परमेश्वर तुझे आशीष भी देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर भी करेगा। आमीन। तीसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन, यहाँ पे लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें। तो परमेश्वर से इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे भला चंगा रख। आमीन। चौथा, जो दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 5 से 6 वचन में हम पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह जो परमेश्वर का दास था और इस्राएल का राजा था, वो जब बीमार था, मरने पर था, उसने वहाँ पर आंसू बहा बहा कर, बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे चंगा किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा राजा 20 अध्याय 5 और 6 वचन, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हिजकिय्याह की बीमारी मृत्यु की बीमारी थी, लेकिन उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करके उसने अपनी उस मृत्यु के बीमारी से चंगाई को प्राप्त किया। आमीन। और 5वां है जो यिर्मयाह की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 17 अध्याय और उसका 14 वचन, यिर्मयाह 17 और उसका 14 वचन, यहाँ पे लिखा हुआ है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। ये वचन कहता है, हे यहोवा यदि तू चंगा करे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन। यदि आप और मैं किसी प्रकार की बीमारी में हैं तो परमेश्वर की इच्छा है आपको चंगा करना, और जब आप उसके पास आएंगे तो वो निश्चित तौर से आपको चंगा करेगा। 6वां जो यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय
और उसका 17वां वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूँगा। यदि किसी प्रकार के ऑपरेशन या किसी प्रकार से घाव या किसी प्रकार का शरीर में कटा फटा इस प्रकार की घाव से संबंधित, फोड़ा फुंसी के संबंधित, स्किन संबंधित यदि कोई ऐसी बीमारी है आपके जीवन में, प्रभु कहता है मैं तेरा इलाज करके चंगा करूंगा। हालेलुया। तो इस वचन को लें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरा इलाज कीजिए और मुझे इस घाव से चंगा कीजिए। हालेलुया। और यहाँ पे 7वां जो है यशायाह 57 का 18 और 19 वचन, वहाँ पे कहता है मैं उसे चंगा करूँगा। जो बीमार है मैं उसे चंगा करूँगा। आप प्रभु से कह सकते हो कि प्रभु मैं बीमार हूँ, या आपके परिवार में कोई बीमार है, आप कह सकते हैं प्रभु हम बीमार हैं, आप हमें चंगा कीजिए। निश्चित है प्रभु आपको चंगा करेगा। 8वां वचन जो भजन संहिता 107 का 20 और 21 वचन में लिखा है कि वह अपने वचन को भेजकर अपने वचन के द्वारा वो हमें चंगा करता है। हालेलुया। जब आप और मैं बीमार होंगे, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वचन को भेजकर आपको चंगा करेगा। जो वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये वचन हमारी चंगाई के लिए है। तो ये वचन आपको चंगा कर सकता है। और 9वां जो मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 2 से 7 वचन, कई प्रकार की बीमारियां जो मनुष्यों में होती है वह उनके पापों के कारण से होता है। तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बीमार व्यक्ति को चंगा करने से पहले उसे क्षमा क्षमा करके यीशु ने उसे चंगा किया। तो यहाँ पर साफ साफ है मेरे प्रभु, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार के पाप और गलती के कारण से यदि हमारे जीवन में कोई प्रकार का रोग और बीमारी आया है, तो हम प्रभु से क्षमा मांगें और वो आपको क्षमा भी करेगा और चंगा भी करेगा। आमीन। 10वां और अंतिम वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 2 से 9 वचन, वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार में था और वो कोशिश कर रहा था चंगा होने के लिए, लेकिन वो चंगा नहीं हो रहा था। और उस समय में यीशु मसीह उसके पास आया, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, मेरे जाते जाते मुझसे पहले कोई और चला जाता है और वो चंगा हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपना खाट उठाकर चल फिर, और वो तुरंत चंगा हो गया। आमीन। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर उस लंबे समय तक के बीमार व्यक्ति को चंगा किया। तो ये 10 सामर्थी वचन हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो, गंभीर परिस्थिति हो जिससे हम संघर्ष कर रहे हो, हमारे परिवार वाले संघर्ष कर रहे हैं, ये 10 वचन को आप लीजिए या फिर उनको दीजिए ये वचन को जिनकी आवश्यकता है, वो इस वचन को पढ़े, विश्वास के साथ अंगीकार करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपने ये वचन मेरे लिए दिया है, मैं विश्वास करता हूँ और आज इन वचनों के अनुसार आप मुझे भी चंगा कर। निश्चित तौर पर प्रभु आपको चंगा करेगा। आमेन आमेन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र पिता यीशु के नाम से इस 10 सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें हर बीमारी से, रोग से चंगाई को प्राप्त करने के लिए दिया है। आपकी प्रतिज्ञा है कि आप हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। होने दे पिता कि इन दिनों में हालेलुया जो कोई तुझ पर विश्वास करता है और इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करता है, विश्वास के साथ अंगीकार करता है और प्रार्थना करते इन वचनों को लेकर, वो निश्चित तौर पर चंगा होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।